यूपीएस। अब जानते हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक नई पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है, जो अगले वित्त वर्ष 2025-26 में लागू होगी। पुरानी पेंशन योजना को हटाने के लिए काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था सरकारों को, और ख़ास करके बीजेपी सरकार को। उसके बाद एनडीए सरकार ने एकीकृत यानी कि यूपीएस पेंशन योजना शुरू की है। नमस्कार, कैसे हैं? मैं दिनेश गुप्ता आपको द रिव्यू में पुनः बहुत स्वागत करता हूं। अभी एक ज्वलंत मुद्दा जो भी चल रहा है, जिसका विरोध भी हो रहा है और सपोर्ट भी हो रहा है, वो लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इससे पहले था एनपीएस, उससे पहले था ओपीएस, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको इसका ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही सब कुछ है, जिसका नाम सरकार ने यूनिफाइड यूपीएस कर दिया, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब जानते हैं इसके बारे में पूरा ब्यौरा कि कितना सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बढ़िया है, और कुछ लोग जो अगर इसको गलत कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सरकारी कर्मचारियों की काफ़ी समय से लंबित मांगों को पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई एक मंत्रिमंडल की बैठक में एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है। इससे 1 जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले 23 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। 23 लाख कर्मचारी जो 2004 के बाद जिसको पेंशन नाम मात्र का था और बहुत सारी टेंशन्स में थे, उनको 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को फ़ायदा होने का चांसेस है, और ये हो जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलेगी। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू हो जाएगी। अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यून पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस का प्रावधान था, लेकिन इसमें फिक्स पेंशन नहीं मिलती थी। साथ ही अपनी सैलरी से इसमें योगदान देना पड़ता था। योजना के क्या फ़ायदा है, ये भी जानना जरूरी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि न्यूनतम 10 साल तक की सेवा अवधि के लिए आनुपातिक रूप से पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी भी देती है, यानी कि 10,000 रुपया मिलेगा। और टीएडीए भत्ता मिला करके, जो महंगाई भत्ता वगैरह इधर मिला करके, मुझे लग रहा है 15,000 रुपये तक इनको मिलना शुरू हो जाएगा, जो अगर 10 साल से कम यानी कि 10 वर्ष तक सेवा दिया है उसको। इस वैकल्पिक योजना से केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यदि राज्य सरकार इस योजना में शामिल होना चाहे तो कर्मचारी की संख्या बढ़कर 90 लाख हो जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा कि अगर चाहे राज्य सरकार तो इस योजना में अपने कर्मचारियों को शामिल कर सकते हैं। तो टोटल मिलाकर के 23 लाख लगभग केंद्रीय कर्मचारी है, और अगर राज्य को मिला दिया जाए तो 90 लाख कर्मचारी हो जाएगी, जो लाभान्वित होंगे इस योजना से। 90 लाख लोग, 90 लाख सरकारी कर्मचारी। मृतक कर्मचारी के जीवन साथी को एक सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन प्रदान की जाएगी, एक सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक भी होगा। कार्यरत कर्मचारियों की तरह औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर महंगाई राहत दी जाएगी। कर्मचारी सेवानिवृत्त के समय ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त रकम के पात्र होंगे। ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अंतर भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये जान रहे हैं कि ओपीएस के बारे में अभी बातें चल रही है और ओपीएस कई लोग विरोध कर रहा है और कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर इसके पीछे हमें एनपीएस और यूपीएस को भी जानना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं। ओपीएस में कर्मचारियों को योगदान नहीं देना होता था, कुछ भी योगदान कर्मचारियों को नहीं देना होता था। एनपीएस में कर्मचारियों को 10% योगदान देना होता था, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में लागू हुआ था। और यूपीएस में एनपीएस की तर्ज पर ही कर्मचारियों को 10% योगदान देना होगा। ओपीएस में फिक्स पेंशन मिलती थी, एनपीएस में भी फिक्स पेंशन
एनपीएस में फ़िक्स पेंशन नहीं मिलती थी, यूपीएस में ओपीएस की तरह फ़िक्स पेंशन मिलेगी। ये जो चीज़ें हैं आपको ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में अंतर बताती है। और कर्मचारी जो खुश है वो क्यों है, ये भी जानना जरूरी है। सरकारी कर्मचारियों के संगठनों के संयुक्त सचिव, ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी कि जीसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन योजना के बारे में बात की। अब तक उनकी पेंशन शेयर बाजार और बाजार के अटकलों पर निर्भर थी। मिश्रा ने कहा कि अब से कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर उनके आखिरी वेतन का आधा हिस्सा मिलेगा, साथ ही डीए का लाभ भी मिलेगा। अब इसको मतलब जानते हैं कि विरोध क्यों हो रहा है, इसका पीछे रीज़न क्या है। तो जानिए, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस बंद होने के बाद से लागू न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस से कर्मचारी खुश नहीं थे। सरकार ने जब यूपीएस लेकर आई तो भी कई कर्मचारी इसका विरोध में उतर गए और विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों की मांग थी कि उसे रिटायरमेंट पर 50% बेसिक सैलरी और डीए अलाउंस के बराबर पेंशन मिले, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः रिपीट किया जाए, न कि कंट्रीब्यूशन को घटाया बढ़ाया जाए। जैसे सरकार ने 14% से 18% सरकार के कंट्रीब्यूशन कर दिया, 10% तो कर्मचारी का रहेगा, 14% सरकार पहले मतलब वो था एनपीएस में, जिसको 18% कर दिया कि सरकार 18% कंट्रीब्यूशन देगी। हमारा पैसा रिटायरमेंट पर बिल्कुल जीपीएफ की तरह ही हमें वापस दिया जाए, कर्मचारियों का कहना है। सरकार नई व्यवस्था में सारा पैसा ले लेगी, यानी कि वो कर्मचारी कह रहे हैं कि सरकार नई व्यवस्था में सारा पैसा ले लेगी। लंबे समय तक पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने वाले नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि सरकार ने यूपीएस लाकर कर्मचारियों के साथ छल किया है, लेकिन यह नहीं समझ रहे हैं कि भाई सरकार ने यूपीएस ला करके जो कुछ नहीं मिल रहा था कर्मचारियों को, वो सरकार ने उन्हें दे दिया है। यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि लोग विरोध क्यों कर रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ मुद्दा तो चाहिए उनको। कांग्रेस मुद्दा लेकर के आई थी कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, और अब वह दिख रहा है कि एनडीए सरकार ने वो मुद्दा को छीन लिया है, लगभग उनसे छीन लिया है। और प्रधानमंत्री ने जो अभी विदेश से, यूरोप से वापस जस्ट जैसे ही आया है, वैसे ही एक बैठक की और बैठक के बाद यह घोषणा कर दिया। यह मतलब हमारे हिसाब से, और आप लोग भी जानते होंगे उसके हिसाब से, जो यूपीएस है बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया प्लान है। उसमें गारंटीड पेंशन स्कीम भी है कि जो आपको गारंटी मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया है आपको, आप अगर उसको दोबारा भी सुनेंगे, तिबारा भी सुनेंगे, तो आपको मैक्सिमम चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा। एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस में अंतर क्या है। यूपीएस, अब जानते हैं, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक नई पेंशन योजना, एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है, जो अगले वित्त वर्ष 2025-26 में लागू होगी। पुरानी पेंशन योजना को हटाने के लिए काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था सरकारों को, और ख़ास करके बीजेपी सरकार को। उसके बाद एनडीए सरकार ने एकीकृत यानी कि यूपीएस पेंशन योजना शुरू की है। पुरानी पेंशन योजना के लाभों और नई पेंशन योजना की विशेषताओं को जोड़ती है, और एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा स्वागत योग्य यह फैसला है। अगर आप जानेंगे तो अच्छा लगेगा। आइए जानते हैं एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस की जो कुछ विशेषताएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो उसको आप अगर जानेंगे तो इसका पूरा की पूरा लाभ आप बढ़िया से समझ पाएंगे। एकीकृत यानी कि यूपीएस पेंशन योजना के अंतर्गत निश्चित पेंशन का प्रावधान होगा, जबकि नई पेंशन योजना एनपीएस में निश्चित पेंशन राशि का वादा नहीं किया गया है। इस योजना के तहत व्यक्ति सेवानिवृत्ति से पहले के अंतिम 12 महीनों के दौरान अर्जित अपने औसत मूल्य वेतन का 50% तक प्राप्त करने के पात्र हो जाएंगे। इस लाभ के लिए पात्र होने के लिए व्यक्तियों को न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी, यह शर्त भी है। एकीकृत पेंशन योजना के 5 स्तंभ है: सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, मुद्रास्फीति सूचकांक और ग्रेजुएटी। ये 5 स्तंभ है।
सुनिश्चित पेंशन क्या है? एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत 25 वर्ष के न्यूनतम अर्हक सेवा वाले व्यक्तियों के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% निश्चित पेंशन राशि प्रदान की जाएगी। यह पेंशन राशि कम सेवा वाले व्यक्तियों के लिए आनुपातिक रूप से समायोजित की जाएगी, जिसमें पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10 वर्ष का सेवा आवश्यक होगी। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। सेवानिवृत्ति लाभ पैकेज में सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन शामिल है, जो कर्मचारी के मूल वेतन का 60% है। कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में यह पेंशन तुरंत वितरित की जाएगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन। कम से कम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति की स्थिति में समान पेंशन प्रणाली यूपीएस में 10,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी शामिल है। महंगाई भत्ता इससे अलग। मुद्रास्फीति सूचकांक, ये भी समझ लेते हैं। सूचकांक लाभ का प्रावधान है, जो कि सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर लागू होता है। यह लाभ सुनिश्चित करता है कि इस पेंशन को समय के साथ मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत में होने वाले बदलावों के अनुसार समायोजित किया जाता है। जब इन पेंशन को अनुक्रमित किया जाता है तो लाभार्थियों के लिए उनके वास्तविक मूल्य और क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है और उन्हें समायोजित भी किया जाता है। अब आता है ग्रेच्युटी। इसको भी जान लेते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को ग्रेच्युटी के साथ एक मुश्त भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है। इस एक मुश्त भुगतान की गणना मासिक परिश्रमिक वेतन प्लस महंगाई भत्ता के 1/10वें हिस्से के रूप में की जाती है, जिसमें सेवानिवृत्ति की तिथि के अनुसार हर 6 महीने की पूरी सेवा के लिए वेतन और महंगाई भत्ता दोनों शामिल होते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भुगतान से कर्मचारियों को मिलने वाली सुनिश्चित पेंशन की राशि कम नहीं होती है। यूपीएस को कर्मचारियों को उनकी मृत्यु के बाद भी वित्तीय सुरक्षा और सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह नया चीज़ है इसके अंदर। यह पेंशन का 60% तुरंत कर्मचारियों के परिवार को पारिवारिक पेंशन के रूप में हस्तांतरित करने की गारंटी दे देता है, जो ओपीएस द्वारा दिए जाने वाले लाभों के समान है। जो पुराने ओल्ड पेंशन स्कीम जो था उसके समान ही है। जैसे पुराने पेंशन में दिए जाते थे वैसे यह चीज़ इसमें भी है, यूपीएस में भी है। इसके अतिरिक्त 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद यूपीएस के तहत कर्मचारियों को प्रति माह न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन का आश्वासन दिया जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यूपीएस गारंटी पेंशन योजना के प्रस्ताव से अलग है, जिस पर आंध्र प्रदेश सरकार विचार कर रही थी। प्रस्तावित गारंटीड पेंशन योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को अंतिम प्राप्त वेतन का 33% पेंशन प्रदान करना था। तो आपने देखा कि ये 5 मूल स्तंभ था, वो भी मैंने आपको उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, विश्लेषण करके आपको बताया और पूर्ण रूपेण मैंने आपको ये यूपीएस के बारे में समझाया। यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस तीनों के बारे में आपको समझाया। आशा करूँगा कि भाई आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आप कमेंट्स के माध्यम से आप अपना सुझाव भी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।